हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव की पाठशाला। तो आइए, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति की कथा। इसे पढ़ने से शनि दोष होता है दूर। मकर संक्रांति 2025 मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि देव के घर जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सूर्य की काले तिल के साथ उपासना करने से व्यक्ति को बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ी जाए तो शनि दोष से काफी हद तक राहत मिलती है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति का त्योहार इस बार 14 जनवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन जप तप व दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का 2 गुना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। आपको बता दें कि पहले शनिदेव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनिदेव से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उन्हें एक और राशि यानी मकर राशि प्रदान कर दी। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव और शनि की कथा पढ़ने से आप शनि दोष से काफी हद तक राहत पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति की कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और शनिदेव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग काला होने के कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वह रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव को मिला शाप। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। छाया और शनि से मिलने पहुंचे सूर्यदेव। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति की कथा के बारे में जानकारी। मकर संक्रांति से जुड़ी एक पौराणिक कथा के मुताबिक राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर देव इंद्र का घोड़ा चोरी करने का झूठा आरोप लगाया था। इस पर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 बेटों को भस्म करने का श्राप दिया। बाद में देवेंद्र ने माफी मांगी और कपिल मुनि ने बताया कि माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर के पोते अंशुमान और राजा भगीरथ ने बहुत तपस्या की और माँ गंगा पृथ्वी पर प्रकट हुई। इसके बाद राजा सगर के बेटों को मोक्ष की प्राप्ति हुई और हर साल मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाने लगा। मकर संक्रांति से जुड़ी एक और मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने बेटे शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। चूंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति पर दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन दान करने से सूर्य देव की कृपा मिलती है और स्वास्थ्य लाभ होता है। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है।